So today we will discuss topic simplification. This is very simple topic and easy to understand also. You know this topic very well. Just we are extrapolating this with some examples. These are some. This is the formula which is used the simplification process in which we use BODMAS rule. You already know the BODMAS rule. This rule depicts the correct sequence in which the operations are to be executed. Bracket of division, multiplication, addition and subtraction. This is the long form of this. Means whenever we are going to calculate, we first calculate bracket, then in which division, multiplication and then addition and then subtraction. This is the process. जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसमें अगर डिवीजन है तो फर्स्ट यू विल गिव द प्रेफरेंस फॉर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन. यू हैव टू यूज दिस सीक्वेंस. अगर उस एक्सप्रेशन में डिवीजन नहीं है तो डायरेक्टली आप इस स्टेप के ऊपर जंप करोगे. अगर डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों नहीं है तो आप डायरेक्टली डिवीजन से कहाँ पे जंप करोगे? सब्सट्रैक्शन से. सो let us discuss some examples based on this. So this is my expression which is to solve 18 minus 6 minus 4 minus 8 minus 6 plus 3. So जो भी आपका रूल है, कौन सा रूल है आपका? BODMAS रूल. BODMAS, BODMAS रूल. ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन. यही रूल को आपको फॉलो करना. तो पहले क्या सॉल्व करना है आपको? ब्रैकेट. अंदर से बाहर सॉल्व करते जाना है. ब्रैकेट 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 एंड देन आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड. अगर यही ब्रैकेट इस साइड में होते तो हमने ये डायरेक्शन फॉलो किया है. तो देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. सो 18 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9. बार मतलब इसको बोलते हैं रिकरेंस. तो ये ऑलरेडी रिकरेंस में, तो इसको कोई देने की जरूरत नहीं है. तो देखिए देन नेक्स्ट 18 माइनस 6 माइनस 4 माइनस माइनस ऑफ माइनस 1, so that will be your plus 1. So this gives expression 18 minus 6 minus 5. 6 minus 5 is equal to 1. So 18 minus 1 is equal to 17. This is your answer. यही अगर आप इधर से इधर या कोई आप अगर बोलोगे कि पहले मैं ये सॉल्व करूंगा, देन इसको इसके साथ सॉल्व करूंगा, देन इसको इसके साथ सॉल्व करूंगा, देन यू विल गेट समथिंग एल्स आंसर. हर एक टाइम आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे. सो दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व और सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. यही आपको रूल सॉल्व करना, यही आपको रूल यूज करना है, BODMAS रूल. तो यहाँ पे BODMAS को अगर और एक्स्ट्रापोलेट करने जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय कुछ तो भी लिख लो यहाँ पे 2. इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे तो अभी ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है तो हमें पहले ये जो रूल है BODMAS, इस इसमें आपको पहले क्या
बोल रहा है ये पहला प्रेफरेंस डिवीजन को है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। सो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस डिवीजन। डिवीजन मीन्स ये क्या हो जाएगा 3/2। देन सेकंड है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो क्या मिलेगा, ये 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, तो बाकी बचा आपके पास 5 माइनस 3 प्लस 3। देन क्या बोल रहा है ये एडिशन को दो, तो यहाँ पे देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही बचा है, तो ये -3 और +3 क्या हो जाएगा कैंसल, एंड यू विल गेट आंसर 3। यही आप अगर स्ट्रेट वे डायरेक्शन से करोगे तो आपको अलग आंसर मिलेगा। करके देखो, 5 माइनस 3 विल बी 2, 2 प्लस 2 विल बी 4, 4 इंटू 3 कितना मिलेगा आपको 12, एंड 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर करोगे इसको इसको अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6, और अगर बाय प्रोसेस करोगे तो एक्चुअल आंसर इसका क्या आएगा 5। सो दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर linear calculations. So next, in next slide, we are going to use this BODMAS rule in word problems, which are asked in competitive exams. And here we will use some advanced example. Easy examples you can solve with very handy way. We are just focused on advanced example. For example, let us take this example. A man has 480 rupees in denomination of 1 rupees notes, 5 rupees notes, 10 rupees notes. The number of notes of each denomination is equal. What is the total number of notes that he has? Four options are given: 45, 60, 75 and 90. Just extrapolate this word example. क्या बोल रहा है ये? A man has 480 rupees. उसके पास 480 रुपए है. In the denomination of 1 rupee, 5 rupee and 10 rupee. मीन्स 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कितने रुपए है इसके पास? टोटल रुपए है 480 रुपीज। द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल, मीन्स उसके पास जो नोट्स है 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, वो सभी इक्वल डिनोमिनेशन में है। देन उसने पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज, उसके पास कितने नोट्स है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 रुपए है, आपके पास 50 रुपए है, उसमें से 1 रुपए के नोट्स आपके पास 5 है, 5 रुपए के नोट्स आपके पास सपोज करो 4 है, तो ये क्या हो गया है, ये 5 रुपए हो गए, ये 5 20 रुपए हो गए, 25 हो गए। एक काम कर दो, 5 रुपए के 5 कर दो, मीन्स ये हो जाएंगे, सॉरी 4 नोट्स, ये 5 रुपए के 5 नोट्स कर दो तो यहाँ पे हो जाएंगे ये 25 रुपए, ये 30 हो गए। और फिर से 10 रुपए के कितने चाहिए आपके पास? 10 रुपए के आपके पास होने चाहिए 2 नोट, तो तभी ये 20 हो जाएंगे। सो टोटल कैलकुलेशन विल बी 30, ओ सॉरी, तो टोटल कैलकुलेशन विल बी 50। तो 50 रुपए के लिए आपके पास 1 रुपए के 5 नोट होना चाहिए, 5 रुपए के 5 नोट होना चाहिए, 10 रुपए के 2 नोट होना चाहिए। सो इस एग्जाम्पल में वही पूछा है, इन 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 सम ट्रिकी वे। उसके पास 480 रुपए है, हमें पता नहीं है कि 1 रुपए के कितने नोट है, 5 रुपए के कितने नोट है और 10 रुपए के कितने नोट है, ये हमें पता नहीं है। इन सब को मिला के आपके पास 480 रुपए है, लेकिन उसने एक दिया है कि डिनोमिनेशन क्या है, इक्वल है। डिनोमिनेशन क्या है, इक्वल। अगर डिनोमिनेशन इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि उसके 1 रुपए, सपोज करो उसके पास 1 रुपए के x नोट होंगे, तो 5 रुपए के भी कितने नोट्स होंगे उसके पास? x नोट होंगे। 10 रुपए के भी कितने नोट्स होंगे? x नोट होंगे। और उन सभी का एडिशन इक्वल टू क्या होगा? 480। दैट इज इक्वल टू कितना आएगा ये आंसर? 10 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 16x. So 480 is equal to
16x, so x is equal to 480 divided by 16 is equal to 30. So 30 नोट्स हर एक होंगे उसके पास। 30 नोट्स 1 रुपए के, 30 नोट्स 5 रुपए के और 30 नोट्स 10 रुपए के। सो टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछा है उसने। अगर उसने पूछा होगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपी, तो उसके पास कितने होंगे 30। अगर उसने पूछा होता कि 5 रुपए के नोट कितने हैं तो 30, लेकिन उसने टोटल नंबर पूछा है। सो 30 प्लस 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। उसके पास 90 रुपीज, सॉरी 90 नोट्स होंगे टोटल। 90 नोट्स ऑफ 480 रुपीज। उस वो ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 5 रुपीज एंड 10 रुपी। सिर्फ दो ही पूछा तो कितने नोट्स होंगे 60 रुपी। इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, वो कौन तरीके से वो पूछ रहा है। ठीक है। फॉर स्क्रीनशॉट, you can take this. Okay, so next example. Okay, in next example क्या दिया है आपको, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, और दूसरा दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। आपके पास ये दो इक्वेशन है विच आर साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस नहीं बोल सकते बिकॉज ये है डिग्री इसका 1 है, इसका डिग्री 2 है। आप अगर डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे तो ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा। और सिंप्लीफिकेशन में याद रखना, जब भी आपको वैल्यूज पूछा जाता है ए और बी की, तो आप इसको किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हैं। बट रिमेम्बर दिस इज नॉट द साइमल्टेनियस इक्वेशन, यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंक्लूड किया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स है। अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्क कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास शॉर्ट ट्रिक फॉर्मुलेशन ज्यादा से ज्यादा आपके पास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप जल्दी से जल्दी उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है उसने, ए और बी की वैल्यू नहीं पूछा है, क्या पूछा है ए इंटू बी। सो आपके पास फॉर्मूला है इसका, क्या है, ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। करके देखो, अगर आपने इसको कैलकुलेट किया तो क्या मिलेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई से बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। नेक्स्ट ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस ए बी। तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। यहाँ पे जस्ट पुट करेंगे हम आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया है आपके पास 29, ए प्लस बी की वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। सो योर आंसर विल बी 29 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स क्या होगा, ये 9, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। 29 minus 9 is equal to 20 twice AB. So in this case, you have asked the answer A into B is equal to 10. आपका आंसर होगा यहाँ पे 10. तो ऑप्शन A will be here correct. Okay. So I hope you have understood this. और जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पहले जब एग्जाम्पल शो होता है उसको, एग्जाम्पल जब भी शो होगा तब आपको वीडियो पॉज करना है और उसको थिंक करना है। ओके।
for screenshot you can take this explanation. Okay, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ 2 साड़ीज एंड 4 शर्ट्स इज 1600 रुपीज। साड़ी आपके पास साड़ी 2 है और 4 शर्ट है, तो टोटल कॉस्ट उसका कितना दे रहा है, 1600। विद द सेम मनी 1 बाय 1 साड़ी एंड 6 शर्ट। उसी पैसे में क्या कर रहे हैं हम, एक साड़ी और 6 शर्ट ले रहे हैं। इफ वन वांट टू बाय 12 शर्ट हाउ मच शैल ही हैव टू पे। अगर वो 12 शर्ट ले रहा है तो कितना रुपए वो देगा, ऐसा पूछा उसने। सो वेरी इजी है, देखो इससे आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना सकते हैं। क्या पूछा है उसने, 2 साड़ी और 4 शर्ट के लिए 1600 रुपये देगा। सपोज करो उसके पास हमने एक साड़ी खरीदी और 22 शर्ट खरीदी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 22x प्लस 4y इज इक्वल टू 1600। देन नेक्स्ट, विद द सेम मनी, उसी 1600 रुपये में उसने क्या किया, एक साड़ी और 6 शर्ट खरीदी। देन वो अगर 12 शर्ट लेता है तो कितना रुपए देगा, वो आपको पूछा है। तो अभी देखो यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इसमें दिमाग खराब चालू है।